जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चर 8 स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे इंडिया के गगनयान मिशन के बारे में। इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, अबाउट इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, अबाउट मिशन गगनयान, अबाउट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द मिशन, टेस्टिंग कंडक्टेड फॉर द मिशन, challenges for astronauts and what are the objectives and benefits of मिशन गगनयान के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के साइक टेस्ट मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी साइकोलॉजिस्ट से अपने रिस्पॉन्सेस चेक करवाते हो और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 8007034427। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। So without any further delay, let's start with today's GD Lecture 8 scan. Recently, Indian Space Research Organization के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रिज्यूम की गई है। ये ट्रेनिंग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से रोक दी गई थी। ये ट्रेनिंग फरवरी 2020 में रशिया के गागारिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में स्टार्ट हुई थी। ये एक 12 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 4 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट जिन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना गया है इनकी ट्रेनिंग होगी। इन पायलट्स को वेटलेसनेस मोड में फ्लाई करने की ट्रेनिंग और एबनॉर्मल लैंडिंग ऑफ स्पेसशिप इन वेरियस क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल जोन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन कैंडिडेट्स for a space flight was signed on 27 June 2019 between Globcosmos, a subsidiary of Russian State Space Corporation, and Human Spaceflight Center of ISRO. Indian Air Force pilot squadron leader Rakesh Sharma was the first Indian to travel into space aboard Russian spacecraft Soyuz T-11 on 3rd April 1984. The Human Spaceflight Program was initiated in 2007 by ISRO to develop the technology needed to launch crewed orbital spacecraft into low Earth orbit. The first crewed spaceflight is planned with a spacecraft called Gaganyaan for December 2021 on a GSLV Mark III rocket. In December 2018, Government of India approved 10 billion rupees for 7-day crewed flight of 2 to 3 astronauts, which is expected to take place by 2021 to 2022. अगर ये मिशन एज पर शेड्यूल पूरा हो जाता है तो इंडिया चौथा नेशन बन जाएगा आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जो पर्सन स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, बट इंडिया में ऑफिशियली इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को वायोमोनॉट्स कहा जाएगा। गगनयान मिशन एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जो कि इस स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। गगनयान एक फुली ऑटोनॉमस 3.7 टन का स्पेसक्राफ्ट है डिजाइन्ड टू कैरी 3 पर्सन्स। गगनयान मिशन इज कैरिड आउट कलेक्टिवली बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन है श्री आर माधवन और इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। इस मिशन के लिए यूज किया जाने वाला क्रूड व्हीकल GSLV Mark III इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। The crew module manufactured by Hindustan Aeronautics Limited had its first uncrewed experimental flight on 18 December 2014. DRDO will provide support for critical human-centric systems and technologies like space-grade food, crew health care, fire suppression systems, etc. The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III is also referred as Launch Vehicle Mark III. It is a 3-stage medium lift launch vehicle developed by ISRO. फिर है the orange colored prototype space suit which will be used by our astronauts. It was being developed for past 2 years at Vikram Sarabhai Space Center in Thiruvananthapuram. This suit can hold one oxygen cylinder which will allow the astronauts to breathe in space for 60 minutes. Another milestone technological development was announced by ISRO on 22nd January 2020. Vyomamitra is a female-looking robot who will accompany other astronauts in the mission. This humanoid can detect and give out warnings if environmental changes within the cabin gets uncomfortable for astronauts. It can also take a posture suited for launch and tasks and can take commands. Many pre-launch testing have been conducted for mission Gaganyaan. The crewed module atmospheric re-entry experiment, also called as CARE, is an experimental test vehicle for ISRO's Future Orbital Vehicle Gaganyaan.
It was successfully launched on 18 December 2014 from second launch pad of Satish Dhawan Space Center by a geosynchronous launch vehicle Mark III designated by ISRO. Another important test conducted was ISRO's Pad Abort test. It is a launch escape system test of ISRO's crewed module, which is a part of Indian human spaceflight program. The test was successfully conducted on 5th of July 2018. ये बेसिकली एक ट्रायल टेस्ट की तरह होता है फॉर चेकिंग स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम। ये सिस्टम किसी पोटेंशियल फेलियर या डेंजर के दौरान क्रू और स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से अलग करने के लिए काम में आता है। एक स्पेस फ्लाइट के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो उन्हें ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंजेस से अडॉप्ट होना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंजेस की वजह से हैंड आई और हेड आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स की बोन पर इफेक्ट पड़ता है एंड दे कैन फेस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल्स इन बोन्स। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड इम्प्रॉपर डाइट की वजह से मसल स्ट्रेंथ लूज हो जाती है और विजन प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। आउटर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को 10 टाइम्स मोर रेडिएशन फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू दैट ऑन अर्थ, which can cause cancer, nervous system damage, nausea and loss of appetite. And even after undergone training, they may face behavioral changes due to isolation, leading to depression, fatigue, sleep disorders and psychiatric disorders. Looking at a positive aspect of Gaganyaan mission, this mission will create more than 15,000 new employment opportunities. It will enhance the science and technological level of our nation, which will eventually improve the industrial growth. It may also inspire youth to take challenges in science and technology. Gaganyaan mission provides a way for international collaboration and policies, which would play a key role for India to take another leap towards becoming a space power. तो ladies and gentlemen, ये था आज के GD Lecturate Scan का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। SSB एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब फिर मिलेंगे एक नए GD लेक्चर 8 स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।